हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 6। निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। ये जो हमें दे रखा है AC किसके बराबर है, BD के बराबर दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि A से B तक जो जितना होगा उतना ही C से D तक होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि AC बराबर किसके दिया हुआ है, BD के। समीकरण 1 बना देंगे, इसमें लिख देंगे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये A से C तक बराबर किसके है, B से D तक। अगर हम AC में से BC माइनस कर देंगे तो AB बच जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही इधर BD में से अगर BC माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, इधर CD बच जाएगा, जो हमें सिद्ध करना है। तो इसमें लिखेंगे दोनों ओर BC घटाने पर। अब यहाँ क्या करेंगे, AC माइनस BC बराबर कितना होगा, BD माइनस BC। ये हमने पढ़ा है कि बराबर में से बराबर घटाने पर शेषफल बराबर होता है। बराबर से बराबर घटाने पर शेषफल बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं AC में से कितना घटा दे, BC, तो क्या बच जाएगा, इधर इधर का बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, AB बराबर। अब ऐसी BD में से कितना घटा दे हमने, BC, तो क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है AC बराबर BD, ये दे रखा है इन्होंने, और हमें सिद्ध करना है जो AB है वो CD के बराबर है। उसके लिए हमने क्या किया, BC जो था दोनों में था, AC के अंदर भी BC है और BD के अंदर भी BC है, तो BC को हमने दोनों तरफ से घटा दिया। और घटाने पर जब AC में से BC घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, AB। बिल्कुल सेम ऐसे ही BD में से BC घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। यूक्लिड की अभिघृत की सूची में दिया गया अभिघृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो ये बताया कि जो यूक्लिड के हमने अभिघृत पढ़े थे उसमें जो 5वां अभिघृत है वो सर्वव्यापी यानी हर जगह सत्य क्यों माना जाता है। तो वो ये कह रहा है कि ये 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यूक्लिड का जो 5वां अभिघृत है उसके अनुसार क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी वस्तु है वो सदैव क्या होती है, अपने भाग से बड़ी होती है। क्योंकि संसार के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य होता है, यानी संसार में कहीं भी चले जाएं हम, कोई कहीं पर भी, तो कोई भी वस्तु जो होती है वो क्या होती है, सदैव अपने भाग से बड़ी होती है। इसलिए इसे सर्वव्यापी यानी कि हर जगह विश्व में सत्य माना जाता है।